हेलो ट्रेडर। करते हैं निफ्टी को एनालाइज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 5 मिनट पे वीडियो बनाऊँ, 5 से 6 मिनट का। लेकिन आज हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं आप लोग को थोड़ा बढ़िया से समझाने वाला हूँ कि मार्केट में करता क्या है, कैसे क्या होता है, कैसे कब एनवे बनता है, कैसे एनालाइज करते हैं मार्केट को। प्री मार्केट मतलब कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट को एनालाइज कैसे करना चाहिए, मार्केट में पहले से लेबल कैसे बनाना चाहिए, ये सब। अभी ये जो लेबल बनाया हूँ ये सारा लेबल मैं हटा दूंगा, ठीक है। अभी ये लेबल मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं कल के दिन आपको बताया था कि 18,138 से लेकर हमारा ये 18,075 तक ये लेवल में हमारा कोई ट्रेड नहीं है, और आज हम लोग को ये लेवल में ट्रेड नहीं करना था। ये लेवल में जब टूटा तो हमारा ट्रेड बना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल टूटता है तो हमारा ट्रेड बनेगा और वो टारगेट यहाँ तक होगा। अब मार्केट एग्जैक्ट यहीं पे हमारा, देखिए कोई भी लाइन, कोई भी लेवल एग्जैक्ट काम कैसे करता है। जैसे मार्केट गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से उठा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से गया, यहाँ पे रुका मार्केट, फिर नीचे आया, फिर इसी को सपोर्ट लिया। ये कैसे मैं बता देता हूँ, ये सब कुछ मैं अभी आपको बताऊँगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं वीडियो पे आता हूँ, ठीक है। तो वीडियो पे ये है कि ये लेवल था मेरा जो आज के दिन ट्रेड बना लगभग 13:45, यानी कि 13:45, पौने 2 बजे हमारा एक ट्रेड बना था, ठीक है। और वो टारगेट ये था, उससे पहले हमारा कोई ट्रेड नहीं था। अब हम सारा लेवल हटाते हैं और मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट एनालाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। ये सारा लेवल हटा दिए हम। अब देखते जाइए कि मार्केट को हम एनालाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई भी मार्केट को एनालाइज करने के लिए आपको मंथली से अगर स्टार्ट करना है तो मंथ पे आइए और मार्केट को देखिए कि मार्केट कर क्या रहा है। तो मंथ पे आते हैं, अगर हम मार्केट को देखते हैं तो देखिए ये मेरा एक ग्रीन कैंडल था, ठीक है, और ये रेड कैंडल, ठीक है, और ये रेड कैंडल इतना बड़ा बन गया और ये ग्रीन कैंडल से भी नीचे बन गया मार्केट। मंथली में हमको एनालाइज करना सिंगल कैंडल पे, क्योंकि आप पूरा मंथ का ट्रेड तो नहीं कर रहे, आप इंट्राडे कर रहे हैं। तो इंट्राडे पे आप मंथली को एनालाइज अगर करते हैं तो आप सिंगल कैंडल पे कीजिए। जो पिछला ग्रीन कैंडल हो, अगर उससे हाफ से भी नीचे, ये ग्रीन कैंडल है, इसके हाफ के नीचे भी अगर रेड कैंडल बन रहा है तो हमारा सेलिंग जोन है। लेकिन जब तक हाफ नहीं है, हाफ के नीचे नहीं है, तब तक हम बाइंग में रहेंगे, ठीक है। तो मंथली का एनालाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, फिर भी अगर आप कुछ दिन के लिए लेना चाहते हैं तो ये हम बता रहे हैं कि एक ग्रीन कैंडल है, अगर उसके बगल में रेड कैंडल बन रहा है तो ये ग्रीन कैंडल का हाफ, ठीक है। अगर हम ये ग्रीन कैंडल को हाफ में देखते हैं तो ये हमारा हाफ होगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाफ के नीचे जैसे ही यहाँ पे ये हाफ के नीचे आया होगा तो ये सेलिंग में आ गया होगा, ठीक है। और अभी तो मार्केट को आप सेलिंग में पकड़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट सेल में इसलिए है क्योंकि मार्केट ये रेड कैंडल के नीचे खुला, ठीक है, और मार्केट नीचे आया। अगर ये रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल, अगर ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल अगर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है कुछ दिन बाद तो आप इसको बाय में पकड़ सकते हैं। और आपको जो लंबा ट्रेड पकड़ते हैं मार्केट में, उनके लिए ये लेवल जैसे ही ये ग्रीन में कन्वर्ट होगा आपको ये अच्छा टारगेट दे सकता है, ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि ये नीचे से वीक बनाया। तो कोई भी कैंडल करता क्या है, लगभग कैंडल करता क्या है हम बताते हैं आपको। कोई भी कैंडल अगर खुलता है ना तो फर्स्ट वो अपोजिट जाता है, ठीक है। जैसे ये कैंडल जब खुला होगा, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ छोटा सा वीक बनाया बनाया ना, ये रेड कैंडल सबसे पहले क्या किया होगा, ये ग्रीन कैंडल सबसे पहले नीचे वीक बनाया। तो कोई भी कैंडल खुलता है ना तो सबसे पहले अपोजिट साइड जाता है। जैसे ये ग्रीन कैंडल पहले आप रेड में आया होगा और रेड में यहाँ तक आया होगा मार्केट, ठीक है। उसके बाद जब ये ग्रीन में कन्वर्ट हुआ होगा ना, उसके बाद देखिए एक लंबा लंबा ट्रेड आपको मिला होगा। तो जो भी लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं उनके लिए पहले आपको कैंडल जब खुलता है फर्स्ट दिन मंडे का, तो आप वेट कीजिए, पहले तो वो अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे वो ग्रीन में कन्वर्ट होता है ना तो फिर आप उसमें ट्रेड पकड़ लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा आप स्टॉक में कीजिएगा, अच्छा पैसा लेके उठिएगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के अंदर में, 20 दिन का ट्रेड, ठीक है। अब हम देखते हैं मार्केट को वीकली में एनालाइज करते हैं। और ऐसे ये मेरा एक लेवल सपोर्ट भी पकड़ रहा है, देखिए
ये मेरा लेवल जो है मार्केट में एक सपोर्ट भी है, ठीक है। तो ये भी मेरा एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है, फिर मार्केट नीचे आता है और ये यहाँ से नीचे चला गया, ये लेवल है हमारा 17, जो वीक का लो बनाया उसके नीचे फिर आ गया, तो फिर तो ये पूरा सेल में ही जाएगा मार्केट। तो ये मंथ का एनालाइज होता है, ठीक है। तो मंथ में कैंडल, सिंगल कैंडल पे हम एनालाइज करते हैं। अब हम आते हैं 1 आवर पे, आइए डे पे आइए। ये हम आ गए 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में क्या था, ये मेरा सपोर्ट था, सपोर्ट जोन है मार्केट का, ठीक है। कैसे सपोर्ट जोन है, एनवे का सपोर्ट जोन है। तो हम यहाँ पे एक एनवे का लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और ये भी ले लेते हैं। तो ये 1 आवर का मेरा सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट जब यहाँ से उठा तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा यहीं पे जाके घूम गया, तो क्या हुआ, ओवरऑल मार्केट का ये एनवे है, यहाँ से आया मार्केट, ठीक है, यहाँ से उठा और यहाँ पे आया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो अब मार्केट को सपोर्ट कहाँ लेना चाहिए, इसके ऊपर ना, जहाँ से तोड़ा है मार्केट वहीं पे आया है मार्केट। तो अब देखना है कि ये समय डिसीजन लेने वाला समय है मार्केट का, कि ये जो मार्केट है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है अपना एनवे का, यहाँ से गया मार्केट और यहाँ एनवे बनाया और फिर यहीं पे थोड़ा सा नीचे आया, डिप किया और फिर ऊपर बाउंस मार दिया। तो ये लेवल तोड़ा मार्केट, और जब ये लेवल तोड़ा तो मार्केट यहाँ तो सपोर्ट लेने आएगा ना। तो ठीक है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने आया। अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। कैसे, तो ये लेवल मेरा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मार्केट अब यहाँ से कहीं से भी बाउंस कर सकता है, ठीक है, वापस जा सकता है, क्योंकि अपना ये टारगेट अचीव कर लिया है एनवे का। और अगर फिर यहाँ से जाएगा तो मेरा पहला टारगेट ही मार्केट का ये होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा लॉन्ग टर्म, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, लगभग 1 वीक, ठीक है। तो हो सके अगला 1-2 सप्ताह में मार्केट आपको यहाँ नज़र आए, और या तो फिर मार्केट यहाँ से टूटेगा तो पहला सपोर्ट मेरा कौन सा होगा, तो पहला सपोर्ट मार्केट यहाँ से टूटेगा तो मेरा पहला सपोर्ट ये होगा, ठीक है। एंड सेकेंड सपोर्ट ये मान लीजिए। तो ये लेवल जो होता है मार्केट का छोटा लेवल है, ठीक है, लेकिन आपको लेना है सारा, जहाँ से बाउंस किया है नीचे जाते समय आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि मार्केट कहाँ से बाउंस किया है। ये चीज़ देखिए, मार्केट जब नीचे आ रहा है तो हम कहाँ पे देखेंगे, पहला बाउंस यहाँ से यहाँ किया मार्केट, ठीक है। अब इसके नीचे जाएगा तो फिर दूसरा बाउंस कहाँ पे किया, तो यहाँ से यहाँ किया बाउंस। तो इसके नीचे जाएगा तो यहाँ रुकेगा मार्केट और यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। एंड थर्ड टारगेट मेरा ये हो सकता है मार्केट का कि मार्केट यहाँ से भी बाउंस किया है, ठीक है। तो मार्केट को हम ये देखना है नीचे जाते समय, और ऊपर जाते समय मार्केट को हमको क्या देखना है कि मार्केट कहाँ से सेलिंग जोन बनाया है, ठीक है। तो मार्केट देखिए, एक सेलिंग जोन यहाँ से भी है मार्केट का, ठीक है। तो ये मेरा सेलिंग जोन है मार्केट का, यहाँ से भी तो मार्केट गिरा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको इस लेवल से देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। क्यों रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट यहाँ से, क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले गिरा है, ठीक है। क्यों लेवल, जब यहाँ से नीचे जाते समय हमको देखना है क्या कि मार्केट कहाँ से उठ रहा है, तो मार्केट यहाँ से उठ रहा है। उसके नीचे मार्केट कहाँ से उठा, उसके नीचे मार्केट यहाँ से उठा। वीक को हमेशा कंसीडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइड वे हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 आवर में लेवल बनाना आपको सिखा रहा हूँ मार्केट, ठीक है। अब फिर कहाँ पे उठा मार्केट, यहाँ से उठा, ठीक है। अब देखिए, ये भी मेरा एक लेवल बनेगा। क्यों क्यों बनेगा एक लेवल, ये होता है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ये होता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग मार्केट को, ये हमारा टर्निंग पॉइंट कहलाएगा एक तरह से। जब मार्केट यहाँ से उठा तो जब यहाँ से टूट गया मार्केट, टूटा ना मार्केट, भले यहाँ से गिरा मार्केट लेकिन यहाँ से उठा था और उसके मार्केट इस लेवल को तोड़ दिया है, तो ये हमारा होता है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो ये भी एक लेवल है। अब ऊपर जाते समय मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे बन सकता है, ऊपर जाते समय पहला रेजिस्टेंस हमारा यहाँ बन सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ बन सकता है, ठीक है। ये सब कब करना है, ये 5 मिनट में, 5 मिनट में आपको देखना है मार्केट। तो ऊपर जाते समय अगर यहाँ से बाउंस करेगा तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा। अगर यहाँ से बाउंस करेगा तो हमको यहाँ से टारगेट नहीं लेना है, मेरा अच्छा भाई इसके ऊपर होता है, ठीक है। जहाँ से मार्केट गिरता है, तो यहाँ से मार्केट गिरा है तो हम, मेरा अच्छा भाई इसके ऊपर होगा, ठीक है। और अच्छा सेल किसके नीचे होता है, जहाँ से उठता है मार्केट। तो फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से उठा है, यहाँ से मार्केट उठा है ना, बाउंस किया है, तो अच्छा सेल मेरा इसके नीचे है, ठीक है।
तो कभी भी अच्छा सेल मार्केट को हम कैसे समझ जाएंगे कि मार्केट सेलिंग में आ गया, तो मार्केट यहाँ से बाउंस किया है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से बाउंस किया है तो इसके नीचे मेरा एक अच्छा सेल होगा, ठीक है। और फिर मार्केट फिर कहाँ से बाउंस किया, तो फिर मार्केट यहाँ से बाउंस किया है। तो एक बार जहाँ से लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम जहाँ से बाउंस किया है, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट टाइम मार्केट यहीं पे लंबा बाउंस किया, तो इसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो मार्केट सेलिंग में आ गया। तो फिर जहाँ जहाँ बाउंस किया वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ से भी बाउंस किया है, तो मार्केट हम यहाँ समझ जाएंगे कि ये हमारा एक एक्सट्रीम सपोर्ट जोन बन सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस किया। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बाउंस किया है हम उसके नीचे ही सेल करेंगे मार्केट को। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, मैं उसका उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके बताऊंगा कि दिक्कत क्या है मार्केट में, आपको कोई भी दिक्कत हो। तो ये मेरा 1 आवर में एनालाइज करने का तरीका। अब हम इसको फिर से हटा देते हैं। हम सारा लेवल में आपको एनालाइज करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको फिर से हटा देते हैं और ये ड्राइंग, एक मिनट, थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये रिमूव कर देते हैं हम, रिमूव ड्राइंग, ठीक है। अब हम आते हैं 30 मिनट पे, और 30 मिनट पे देखते हैं मार्केट कर क्या रहा है। अब मार्केट को हम 30 मिनट पे देखते हैं। ये मेरा 5 मिनट में जो ट्रेड करते हैं इंट्राडे, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। यहाँ से मार्केट को एनालाइज कीजिए, बेटर होगा, ठीक है। तो मार्केट को हम अगर एनालाइज करते हैं, मार्केट अब क्या कर सकता है, तो मार्केट में अब अगर कर सकता है तो हम एनालाइज करते हैं। तो लेवल 5 मिनट में, 1 आवर में लेवल ज़्यादा डिफरेंस का नहीं रहेगा, आप 1 आवर में भी बना सकते हैं। ये लेवल है मार्केट जहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, ठीक है। ये लेवल है मार्केट जहाँ से गिर सकता है दोबारा, और ये लेवल है मार्केट का जहाँ से, जैसे ये एनवे है, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठा और फिर मार्केट इसी को तोड़ दिया, तो ये हमारा एनवे एनवे टूट चुका मार्केट का। यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ बाउंस किया, देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ बाउंस किया, एनवे बनाया, सपोर्ट लिया और फिर इस लेवल को तोड़ दिया, ठीक है। अब इस लेवल को तोड़ दिया तो ये हमारा एक तरह से टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तो अब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई पकड़ेंगे, क्योंकि मार्केट वापस उस एनवे में घुस गया। तो मार्केट वापस इस एनवे में घुस जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई कर सकते हैं। वो छोटा मोटा बाय हमारा टारगेट यहाँ रहेगा 18142, ठीक है। अब मार्केट को हम सेलिंग कहाँ से मानेंगे, मार्केट देखिए, एक मेरा जोन मार्केट रुक सकता है कहाँ कहाँ, तो ये भी मेरा मार्केट है जहाँ पे मार्केट रुक सकता है, ठीक है। और ये भी मार्केट है जहाँ पे मार्केट रुक सकता है। तो ये मार्केट को हम एनालाइज कर लेते हैं। देखिए अभी देखते हैं हम, मार्केट यहाँ से बाउंस किया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मार्केट यहाँ पे जब एनवे बना रहा था, यहाँ पे आपको बड़े टाइम फ्रेम के लिए कोई ट्रेड नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट एनवे बनने दे, उसके बाद जब टूटे तो फिर ट्रेड पकड़े। तो ये मेरा नीचे आ रहा था जब मार्केट, तो ये मेरा फर्स्ट एनवे बनाया था, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एनवे बना था, और ये एनवे कहाँ पे रुकता है मार्केट का, जो फर्स्ट एनवे बनाता है कहाँ पे, आधा में रुकता है। तो ये एनवे जब बनता है तो 60 या 50% में मार्केट रुकता है और फिर इसको तोड़ता है। तो अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट बार एनवे मार्केट कहाँ पर बनाया था, तो यहाँ 60 या 50% से बाउंस किया होगा। तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट अब बाई में जाने के लिए रेडी है। और हम पूरा कैसे मान लेंगे कि मार्केट बाई में चल गया, जब ये लेवल को तोड़ देगा जहाँ से गिरा था। तो मार्केट यहाँ से गिरा था और जिससे इसको तोड़ा तो हम समझ गए मार्केट बाई में है। तो अभी भी हम मार्केट को मानेंगे कि मार्केट बाई में है। कैसे, तो मार्केट अभी भी इस एनवे का सपोर्ट ले रहा है ना। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ गिरा और अभी भी इस एनवे का सपोर्ट ले रहा है। अगर कल के दिन यहाँ से बाउंस कर जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से बाउंस कर जाता है कल के दिन मार्केट, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट बाई में है, ठीक है। और इसके नीचे आ जाता है तो हम फिर से समझ जाएंगे कि मार्केट बाई में जाने का कोशिश किया लेकिन बाई में जा नहीं पाया, क्योंकि ये एनवे का सपोर्ट था, ये टूट चुका, ठीक है। तो अभी मेरा मार्केट कल के दिन कर क्या सकता है, तो कल के दिन मेरा मार्केट यहाँ से कहीं 18079 के ऊपर हम बाई पकड़ेंगे और हमारा टारगेट होगा 18139 तक टारगेट होगा, ठीक है। और ये लेवल जो मार्केट का है, उसके ऊपर जो ये लेवल है मार्केट का, इस लेवल में हम ट्रेड नहीं करेंगे,
क्योंकि ये साइडवे है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो साइडवे बन सकता है मार्केट। तो हमारा टारगेट यहीं तक रहेगा, ठीक है बाई के लिए। और अगर मार्केट नीचे गिर जाता है तो हमारा टारगेट रहेगा 18008 से हमारा टारगेट रहेगा 17950, ठीक है। और उसके नीचे जाता है मार्केट 17925 से लेकर हमारा टारगेट होगा 17879, ठीक है। अब उसके नीचे जाता है मार्केट तो हमारा टारगेट होगा ये 17781, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट कब क्या कर सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट होगा मार्केट का, इसके ऊपर देखिए मार्केट कहाँ से गिरा है, इसके ऊपर मार्केट यहाँ से गिरा है, ठीक है। तो यहाँ से गिरा है मार्केट, तो इसके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 18186 से टारगेट रहेगा हमारा लगभग 18238, ठीक है। तो अगर हम ऊपर जाते हुए देखेंगे तो मार्केट कहाँ से गिरा है, तो मार्केट यहाँ से गिरा है, तो वो हमारा टारगेट होगा। समझ में आया? तो ऐसे हम एनवे और रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्केट को खींचते हैं, ठीक है। अब समझ में आया? तो ऐसे हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं। इसलिए मेरा लेवल लगभग टाइम 99% मेरा लेवल काम करता है। और इंडिकेटर वगैरह से हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं कि मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा। समझ में आया? तो इंडिकेटर से हम सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं। इचिमोको बोलिएगा तो हम कोई भी आप इंडिकेटर बोलिए, हम उस इंडिकेटर को पढ़ा देंगे आपके लिए, ठीक है। अब जो इंडिकेटर बोलिए हम वो इंडिकेटर को अच्छे तरीक़े से समझा देंगे कि मार्केट कर क्या सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा मार्केट का लेवल। अब मार्केट का लेवल बन चुका है तो आप इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट गिरा तो यहाँ से यहाँ ट्रेड है, उसके नीचे गिरा तो यहाँ से यहाँ ट्रेड करते हैं, और वीक को कंसीडर करते हैं, और वीक में कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। समझ में आया? तो वीक में हमको कोई भी ट्रेड नहीं पकड़ना है, और हमारा बाय के लिए ये टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये साइडवे लेवल रहता है जहाँ पे पीछे उस जगह पे हम ट्रेड नहीं करते। तो ये हमारा साइडवे लेवल है, इस जगह पे हमारा कोई ट्रेड नहीं रहेगा, अब ट्रेड बनेगा इसके ऊपर। तो अगर एनालाइज अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक वीडियो जाए और उनको समझ में आए। मेरा सोच ये है कि मैं आप लोग सबको ट्रेडर बनाऊं, ठीक है। और मैं भी कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं मानता हूं अपने आप को, मैं भी सीख रहा हूं, और सीखते सीखते आपको भी समझा रहा हूं, ठीक है। तो मिलकर सीखेंगे, मिलकर काम करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा तरीक़ा से हेल्प करूंगा। और मुझे इस मार्केट में लगभग 2 से ढाई साल हो गया है। अगर आप 17 मिनट तक मेरे साथ रहे होंगे तो आज आपको बहुत बड़ा लेसन मिला होगा, और आगे भी आपको इसी तरीक़े का लेसन मिलते रहेगा। थैंक यू।